आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हम पर किया, ने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं दिन भर संभाले जाने के लिए प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमारे कार्य पर आशीष का हाथ रखा, धन्यवाद देते हैं। और एक अवसर आपने हमें फिर से दिया प्रभु जी कि हम आज की शाम इस मीटिंग में जुड़ करके आपसे प्रार्थना निवेदन करने पाते पिता परमेश्वर। हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ज्योति आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिसे आपने चंगाई दिया है प्रभु। उन्हें देवता परमेश्वर कि वो आपके नाम की गवाही को दे सके और आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। उनके परिवार को हम पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते प्रभु। जो लोग उनकी सेवा करते हर एक को आशीषित करें, और जितने इस मीटिंग में अभी जुड़े हर एक को आशीषित करें पिता परमेश्वर। हर एक के कार्यों पर आशीष का हाथ रखें और होने दे पिता, शैतान के हर एक जाल बंदों से हम बचे रह सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को सीख कर उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। हर एक के संग साथ हो पिता परमेश्वर, जो आज की इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु और जो नहीं जुड़े उनके साथ भी हो पिता परमेश्वर। और हर एक को ऐसा मन दे प्रभु जी ताकि वो इस मीटिंग में जुड़ करके आपके वचनों को सीखने वाले हो सके पिता। और हम सब शैतान के हर एक जाल बंदों से बचने वाले हो सके और आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को जो हमारे जीवन में है प्रभु जी उसे आप दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी स्थिरता को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर, और पवित्रता को और पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी कि हम आप में बने रहें और आपकी महिमा आपकी स्तुति प्रशंसा हम करने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप लोगों का अवसर होगा प्रार्थना करना, अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। जय मसीह की भैया, मैं एक वचन को पढ़ूंगी और थोड़ा सा मैं उसको समझना चाहती हूँ। ये मत्ती का 5 अध्याय है। मतलब यहाँ से कि क्योंकि यदि तुम अपने मत्ती 5 का 46 और 47 और 8, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो मेरा जो प्रश्न है यही 48 पद से है। मतलब कि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो सिद्ध है, पर यहाँ पर जितनी भी बातों को बताया गया कि इसमें हम करते हैं, तो फिर ये लाइन फिर हमारे जीवन के लिए है करके। तो सिद्धता के विषय में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ भैया, अगर आप समझाए तो। आपका क्या प्रश्न था बहन, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, ये मत्ती 5 का जी। हाँ 46 से लेकर 48 पद है, जिसमें लिखा है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? और क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तो इसलिए कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है ना। तो ये प्रेम के दोनों के लिए कि भाइयों से प्रेम रखना और अपने प्रेम रखने वालों को प्रेम रखना, तो इसकी थोड़ी सी और गहराई को, ताकि डेली लाइफ में मतलब प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में ये सारी चीजें मतलब मैं सोचती हूँ कि प्रभु मेरे को कह रहे करके, क्योंकि इस चीज का सामना करने को मिलता है भैया कि प्रतिदिन जब लोग मिलते हैं, है ना, तो अन्य जातियों से भी मिलना है और अपने भाई बहनों से भी मिलना है। पर एक चीज को देखती हूँ कि जैसा अपने भाई बहनों के प्रति हृदय में जैसा प्रेम रहता है, वहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो उससे भी उसी रीति से प्रेम करने वाली जो बात है, तो इसको भी बताइए। आज भाई आशीष कलेत का मीटिंग है क्या आज के उसमें? हेलो।
हेलो। शायद तक नहीं है भैया। आज अमन नहीं भैया है क्या? बोलते, क्योंकि उसमें लिंक तो नहीं डाले हैं। सबको शालोम, जय मसीह की। जय यदि कोई मसीह। प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना है तो कर सकते हैं। तब तक वचन का भाग हम जाएंगे। तो उसके पहले कोई स्तुति आराधना और कोई गवाही है या वचन पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप लोगों को अवसर है। सरस्वती दीदी आप गाइए। मैं खोज रही हूँ बहन, स्तुति आराधना का पुस्तक मैं ही गाऊंगी, है ना। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। गवाही देना चाह रही हूँ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, शुगर बढ़ गया था। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से जांच किए हैं तो थोड़ा कम हुआ है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये गाना गाना चाहती हूँ। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। सीने से लगाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु भी संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। कभी भी ना वो छोड़ेगा, कभी भी ना वो त्यागेगा। कभी भी ना वो छोड़ेगा, कभी भी ना वो त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। थैंक यू। दुआ करना चाह रही हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु, आपके चरणों के पास आते आपको हृदय से धन्यवाद देते।
प्यारे प्रभु जी, सुबह से अभी तक अच्छा रखा, जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन से जो भी गलतियां होती हैं पिता, आप उन्हें क्षमा करें और आप अपने अनुग्रह में रखें प्रभु, कि हम आपके चरणों में आए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। सच में प्यारे प्रभु, आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए कि हम पापी बचाए जाए। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है पिता। इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं प्यारे प्रभु, कि हम मन फिराएं और आपकी ओर आने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। जबकि इन दिनों में बच्चों का पेपर चल रहा है प्यारे प्रभु, सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि अपने पेपर को अच्छे से बना सके और आगे बढ़ सके प्रभु। ऐसी आपसे दुआ चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार अपने नाती नातन के लिए प्यारे प्रभु, जबकि उनका भी पेपर चल रहा है। ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, कि अपने पेपर को अच्छे से बना सके, आगे बढ़ सके। ऐसी दुआ चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सबकी सहायता कर प्यारे प्रभु। यदि दुख तकलीफ परेशानी में है तो सहायता कर, अच्छे हैं तो सेवा लीजिए प्रभु। आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। बेटा आशीष के लिए प्रभु ने दान वरदान से भरिए, कि वचन की भेद भरी बातों को हमारे बीच में रख सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। आपने दिन भर संभाला, धन्यवाद। और रात्रि के समय हम सबका रक्षक हो, जो भी वचन की बातों को बताते हैं उसको हम सीख सके, समझ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं एक स्तुति गाना चाहती हूँ बहन। सुबह से मेरे मन में था कि जब भी ये मीटिंग में जुड़ूंगी एक एक स्तुति मिनट जरूर आंटी, गाऊंगी। प्रार्थना चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ बहन, ठीक है ठीक। हाँ, प्रार्थना चालू है, उसके बाद आप गाना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, हमारे सब बीमार भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु जी। जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए, कि सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। हम अपने शशि भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। जब वो तबीयत ठीक नहीं है पिता, बोल तो नहीं पाते हैं प्रभु, परंतु पहले से वो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं पिता। आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, कि वो अच्छे से खा पी सके पिता, बातचीत कर सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। अपने ज्योति बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। उस बहन को चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो अच्छी हो सके पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। हर एक की प्रार्थना को आपने सुना है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हमारी बेटी ज्योति जल्द से जल्द अच्छी हो सके और अपने जीवन की गवाही को दे सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता, उन सब की सहायता करें, उनके घर परिवार के साथ हुए सब बाल बच्चों को भी आशीष दीजिए प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अपने बेटा आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो वचन को लेके खड़ा होगा प्यारे प्रभु। उन्हें दान वरदान से भरिए प्रभु, ताकि वचन की भेद भरी बातों को हमारे बीच में रख सके और उसको हम समझ सके, सीख सके पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। इस जून पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। जितने भी जुड़े हुए हैं सबको आशीषित करें, और जुड़ने वाले हैं पिता आप उनकी भी सहायता करें, ताकि इस मीटिंग में जुड़ सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हेलो। आमीन आमीन। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए और प्रार्थना के लिए। अभी और भी अवसर है, जो गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है अभी।
हेलो। हाँ बहन, मैं एक छोटा सा स्तुति गाना चाहती हूँ प्रभु के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सुबह से सोच रही थी कि इस मीटिंग में जुड़ूंगी तो एक स्तुति जरूर गाऊंगी, तो प्रभु ने मेरा मुंह खोला, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। गीत नंबर है 28। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर में, कौन है तेरा केवल है भरोसा, तेरा किधर। कौन है तेरा केवल है भरोसा, तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे बेमिसाल दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो तेरे बेमिसाल दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो तेरे बेमिसाल दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ प्रभु, आपने हम सबको संभाला प्रभु, के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आप सबको जय मसीह बहन। जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं या गवाही देना चाहते हैं तो आप लोगों को अवसर है। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लूंगी। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया। यहोवा शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। यहोवा शालोम तेरा नाम है,
हमेशा शांति देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के ईशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के ईशु तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा निसी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के ईशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के ईशु तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा रफा तेरा नाम है, हमेशा चंगाई देता है। यहोवा रफा तेरा नाम है, हमेशा चंगाई देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के ईशु तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसका नाम जो है शांति देने वाला है, शालोम उसका नाम है, और वो हमेशा हमें जो है विजय देता है, चंगाई देता है, और हमें हमेशा हमारे संग और साथ रहता है। हमको कभी वो छोड़ता नहीं है, हमें कभी त्यागता नहीं है, वो हमारे संग और साथ रहता है। वो ही अल्फा है, वही ओमेगा, और वही जो है अनंत काल का परमेश्वर सिर्फ वही है, शांति देने वाला खुदावन सिर्फ वही है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। अभी भी आप लोगों को अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं या कोई गवाही है तो आप लोगों को अवसर है। सबको जय मसीह की सलाम।
पिछले दिनों मेरे बेटे का तबीयत खराब हो गया था, तो मैं यहाँ प्रार्थना का विषय रखी थी और आप सभी ने उसके लिए प्रार्थना किया था। और उसी दिन से मेरे बेटे का तबीयत ठीक होना स्टार्ट हुआ और वो 2 दिन में पूरी तरीका से स्वस्थ हो गया। तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरे बच्चे को ठीक किया। और आप सबों को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की और सालों। धन्यवाद बहन राजेश्वरी के लिए। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम उनके बेटे के लिए प्रार्थना किए थे, उनका तबीयत ठीक नहीं था और वो जो है चंगाई को प्राप्त किया है, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता है और हमें ज्यादा देर तक वो तकलीफ में नहीं देख सकता है, इसलिए वो हमारे जीवन में वो चंगाइयों को देता है और हमारे हर प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अभी भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, या कोई वचन है या कोई वचन जो है आपके जीवन में काम किया है, वचन परमेश्वर जो है वचन से बोला बातचीत किया है, तो आप उन वचनों को रख सकते हैं, या कोई गवाही है तो उसके बाद फिर हम वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। उसके पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद हम वचन सुनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, हमें भला चंगा जीवित रखा है और इस संध्या की बेला में पिता इस सुंदर सी संगति में पिता हमें जोड़ा है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में हम अलग अलग जगहों से विभिन्न जगहों में पाए जाते हैं पिता, लेकिन आपने हम सभी के मनों को एक किया है कि हम एकत्र होकर पिता आपके वचन की संगति में आपकी स्तुति महिमा आपकी आराधना करने के लिए हम बैठे हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, महिमा देने के लिए हम प्रभु जी, हम सब ने प्रभु जी अपने समय को दिया है पिता, अपने मनों को उभारा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। जो भी गवाहियों को दी गई है प्यारे प्रभु जी, वचन पढ़ा गया है पिता, और जो भी प्रभु जी गीतों को गाया गया है पिता, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी गवाही दी गई है प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपने काम किया है, हर एक को चंगा किया है प्यारे प्रभु जी, अपने कार्यों को किया है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी के लिए भी, जबकि प्यारे प्रभु जी काफी दिनों से हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे पिता, और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्यारे प्रभु जी, कि वो प्यारे प्रभु जी अपने घर आ चुके पिता, उसका डिस्चार्ज हो गया है प्यारे प्रभु जी, वो प्यारे प्रभु जी उस हॉस्पिटल से घर तक पहुंच गई हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। घर में भी उन्हें उनके शरीर में आप और बल ताकत सामर्थ को दीजिए पिता, की और वह पूर्णतः चंगाई को प्राप्त कर सके, और प्यारे प्रभु जी अपनी बड़ी गवाही को अपने मुख से पिता वो देने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी। उसके घर परिवार वालों के भी आप संग और साथ हुए प्यारे प्रभु जी। मम्मा के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जो भी शुगर बढ़ा हुआ था आपने उन्हें नॉर्मल किया है प्यारे प्रभु जी, और भी प्यारे पिता उनके भी शरीर में जो दुर्बलताएं कमजोरियां हैं आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस ग्रुप में जितने लोग भी जुड़े हैं पिता, हम प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो भी वचन का भाग अभी रखा जाता है पिता, उसे प्यारे प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरें प्यारे प्रभु जी, कि जो कुछ भी हम बोलें प्यारे पिता आपके अगुवाई में, आपके सामर्थ्य में होकर प्यारे प्रभु जी उस आपके उस प्रकाशन में हम बोलने वाले हो सके प्यारे पिता। हमारी सहायता मदद अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, की जो भी वचन बोला जाता है वो प्यारे प्रभु जी आपकी ओर से हो सके प्यारे पिता, और जितने भी हम सुनते हैं पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोल प्यारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक हृदयों को खोल पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी हम जो भी वचन सुनेंगे वो हमारे हृदय रूपी पटिया पर बैठने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में पिता हम प्रत्येक की आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे, और मैं मिस्टर आशीष नाग को अगुवाई करती हूँ कि वचन के भाग में हमें जो है जो भी वचन का प्रकाशन मिल रहा है वो हमें जो है अनुग्रहित करें।
परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि हमें एक अवसर प्रभु ने फिर से प्रदान किया है कि हम कुछ बातों को फिर से और जैसे कि बहन ने प्रश्न किया था, है ना, तो हम लोग यहाँ उन वचनों को फिर से पढ़ लेंगे एक बार। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 45 वचन से। 44 से पढ़ेंगे, 43 से पढ़ लेंगे, 43 से पढ़िए, 43 से 48 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 43 से 48 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबों पर किया प्रभु की, अब फिर से आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि हम आपके वचनों को सीख करके प्रभु जी उन वचनों के अनुसार चले और आपकी महिमा करने वाले हो सके। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वचन का जो भाग है उसमें हेडिंग दिया हुआ है शत्रुओं से प्रेम, और यहाँ पर लिखता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो ये जो बातें हैं वो पहले कही गई थी, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो उन्होंने बहुत सारी बातों को सिखाया, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या सिखाया कि शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, तो यहाँ पर वचन हमको क्या सिखा रहा है कि हमको बैरियों से प्रेम रखना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है ना। और जब वो हमसे प्रेम रखता है तो वो भी चाहता है कि हम क्या करें, हम भी प्रेम रखें। तो किस प्रकार का प्रेम रखने के लिए वचन हमको सिखा रहा है कि जो हमारे शत्रु है उनसे भी हमको प्रेम रखना है और बैरियों से भी क्या करना है, हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि यहाँ पर प्रेम ही है जो क्या कर सकता है, एक मतलब उस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, या हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कार्य है ना, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और हम काम कुछ इस तरह से करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति देख करके क्या होता है कि देखो ये हमारे लिए कर रहा है ना, इतना कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, उसका कारण ये है कि हम उससे प्रेम रखते हैं, है ना, प्रेम से हम करते हैं इसलिए। क्योंकि अगर हम उससे प्रेम नहीं रखते तो हम नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आज हमको यही सिखा रहे हैं कि हमको क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। और जब हम यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, हमसे प्रेम रखेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अब हम लोग देखेंगे, एक वचन निकाल लीजिए मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय
और 1 पद से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 1 पद से। पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 से। 1 से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय अपने आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए यहाँ पर ये जो वचन है, पौलुस जो है कुरिन्थियों की मंडली को जब अपने पत्र में जब लिखा, तो यहाँ पर उसके कार्यों को लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पर उनके प्रेम का जो काम है उसके विषय में लिखा है। तो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है और वो भी चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो वो इन बातों को सिखाता है कि हमको किन साथ प्रेम रखना चाहिए, है ना, किन से हमको प्रेम रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो पीछे पढ़ा 5वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार के, कि वचन हमको क्या सिखाता है, अपने शत्रु से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। वो प्रेम ही है जो उसका जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे, झगड़ा करेंगे और क्या होगा, हम बोलेंगे कि उसको बदलना चाहिए, तो बदलेगा क्या? सामने वाला बदलेगा? हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को वचन हमको सिखाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, तो वैसे ही हमको भी उससे प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, और जब हमने प्रियो प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, वचन को हमने सुना, पढ़ा और सीखा, तब हमें पता चला। ठीक है, परंतु यहाँ पर जिसे हम देखते हैं और प्रतिदिन हमारी उनसे मुलाकात होती है, मिलते हैं, या हम तो जिन्हें जानते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनसे प्रेम रखना जरूरी है। और वो प्रेम ही है जो क्या करता है, हमको प्रेम के जो काम है वो यहाँ पर दिए गए हैं ना। प्रेम क्या बोलता है कि वो झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम जो है वो क्या है, धीरजवंत है और कृपालु। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। ये वो प्रेम है जिसको परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज सिखा रहा है कि हमको क्या करना है, कैसे प्रेम करना है ना। अगर हम लोग फिर से अगर उस बात को देखें, तो यहाँ पर यह बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है कि लिखा है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा,
है ना। जो हमसे प्रेम रखता है मुझसे ही सिर्फ प्रेम रखेंगे तो हमारे लिए क्या फल होगा? कुछ भी फल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते, है ना। जो टैक्स जमा करते हैं ना, वो लोग भी क्या ऐसा नहीं करते? सब कोई करते हैं। क्या करते हैं वो? प्रेम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन हमको आज इस बात को सिखा रहा है कि हमको क्या करना है? अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और ये अगर हम आगे पढ़े तो लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जिसको जानते हैं पहचानते हैं सिर्फ हम उसको ही नमस्कार करते हैं तो कोई बड़ा काम हम नहीं करते हैं। हम जिसे नहीं जानते हैं हम उसे उसको भी करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। और यहाँ पर लिखा है आगे, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी उनको क्या करते हैं? जिसको जानते हैं उसको ही नमस्कार करते हैं। तो वचन हमको क्या सिखाता है कि हमको क्या करना है? सबसे प्रेम रखना है। इसलिए हम चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। तो जैसा हमको वचन सिखाता है ठीक उसी के अनुसार हमको चलना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर इस बात को देखिए कि परमेश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं रखता, है ना, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं भेजता तो क्या होता? ठीक है। क्योंकि अगर आप पीछे अगर जाए तो परमेश्वर क्या करता था? नाश कर देता था। जो क्रोधित करते थे या गलत काम करते थे, परमेश्वर के क्रोध को भड़काते थे, उनको वो क्या करता था? नाश कर देता था। जिन कामों को मना किया गया था उन कामों को करने के कारण वो परमेश्वर क्या होता था? क्रोधित होता था। हर एक को काम ठहराए गए थे। अगर आप पीछे अगर देखें, है ना, हारून के पुत्र पता है आप लोगों को? नदाब और अबीहू। इन्होंने क्या किया था? परमेश्वर ने मना किया था। वो लोग क्या थे? याजक थे। और उन्होंने क्या किया? बाहरी धूप दिया था, जबकि उनको वो करना नहीं था। और जिसके कारण क्या हो गए? वो जगह पे ही नाश हो गए। तो यहाँ पर अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता तो हम अपनी दशा को देखें कि हमारी आज दशा कैसी है। हम किससे मित्रता रखते हैं, किससे प्रेम रखते हैं, है ना, किससे बैर रखते हैं, डाह रखते हैं। किसी के अगर कोई बढ़ रहा है तो हम उसको देख नहीं सकते। बहुत सारी कमी आज हमारे जीवन में है जिसके कारण हम क्या होते हैं? आगे नहीं बढ़ पाते। हम खुद अपने ही शत्रु हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने में रुकावटें आती है। लेकिन वचन हमको क्या बताता है? सिखाता है कि हमको कैसे चलना है। अगर हम प्रेम रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को और देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए और एक वचन, योना उसका 21 अध्याय और उसका 15 से 19 देखेंगे। योना 21 उसका 15 से 19। यहाँ पर वचन हमको बताता है कि यीशु की जो बातचीत हो रही थी, पतरस से अंतिम जो बातचीत हो रही थी, है ना। तो क्या बातचीत हो रही थी? यहाँ पर लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको प्रेम को समझना जरूरी है कि प्रेम क्या है। जो हमने अभी पहला कुरिन्थियों की पत्री से पढ़ा, है ना, प्रेम के काम है, अलग अलग काम बहुत सारे दिए गए हैं। तो हम इन बात को समझे कि प्रेम क्या है और प्रेम का काम क्या है। तभी हम क्या करेंगे? एक दूसरे से हम प्रेम रखने वाले हो सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो बातचीत हो रही थी, तो वहां पर भी यूहन्ना जो पुत्र जो है,
है ना, जो शमौन था उससे प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो वो बोलता है कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। और यहाँ पर तब वो क्या बोलते हैं, उनको एक काम सौंपा जा रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, मेरे मेमनों को चरा, मतलब परमेश्वर अपने वचन का प्रचार करने के विषय में बताता है ना। प्रभु यीशु मसीह उनको वही बोल रहा है, क्या कर रहा है कि वचनों को सुनाने के लिए बोल रहा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये पहली बार हुई। दूसरी बार में फिर उससे कहता है वो, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, ये शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। है ना, रखवाली करने के लिए यहाँ पर बता रहा है कि जब हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखे कि जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, वैसे ही हमको क्या करना है, दूसरे से भी प्रेम रखना जरूरी है ना। जैसे हम अपने जिनको हम जानते हैं उनसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है। हम नहीं जानते हमारे शत्रु कौन है, कई बार हम नहीं जानते और कई बार हम जानते भी हैं, है ना। तो हमको आज वचन ये सिखाता है कि हम क्या करें, उनसे प्रेम रखें। और जब हम यहाँ पर आगे पढ़ते तो यहाँ पर फिर से तीसरी बार पूछा गया है कि हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने मुझे उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। मतलब वहां पर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के विषय में बता रहे हैं ना। मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर उसको सौंपी गई है। तो इन बातों मतलब वहां पर किस प्रकार से प्रेम है ना, अगर हमको बार बार कोई पूछे क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा बताइए। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग एक ही बात बोलेंगे, बार बार मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, है ना। फिर हम आए क्या हो जाएगा, झुंझलाहट आएगी, हम थोड़ा क्रोधित भी हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर हम जब वचन को देखते हैं तो प्रेम क्या करता है, प्रेम के जो काम है, उसके गुण है, उन बातों को हम 13 अध्याय जो है ना, पहला कुरिन्थियों की, वहां से हम सीखें और उसके अनुसार हम चले। और देखेंगे हम लोग कुछ बातों को। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसका 16 वचन देखिए। कैसे करें? पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसका 16 वचन। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए प्राण दिया। क्यों दिया? आप लोग जवाब देंगे बीच में तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। हाँ, तो हमको क्या करना है, अपने भाइयों के लिए प्राण हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए, मतलब उनसे प्रेम रखना चाहिए, है ना। जैसे उन्होंने किया, अगर वो अपना प्राण नहीं देते, ठीक है, हमारा अपने अपने लोगों को बहाकर हमें मोल नहीं लेते, तो हम अपने पापों से आजाद नहीं होते।
परंतु परमेश्वर का वचन हम इन बातों को सिखाता है कि हम जब उससे प्रेम रखते हैं तो हमको ये बातें करनी जरूरी है। और उसका 18 देखिए, 3 का 18, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन को पढ़िए। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। देखिए, हम अब सिर्फ बोल करके नहीं करना है, हमको हमारे कार्य भी वैसे ही होना चाहिए, है ना। जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कार्यान्वित होना जरूरी है, तभी तो जानेंगे लोग कि हाँ भाई इसने बोला है तो इसने ये कर भी रहा है। तो हमको उसको प्रैक्टिकली करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम इन बातों को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रेम रखते थे तो वो काम भी करते थे। उन्होंने क्या काम किया था पता है आपको? चेलों के पैर धोए थे ना। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेम रखते थे। कारण और भी था उसमें, लेकिन हम यहाँ पर इसी बात को देखेंगे कि वो प्रेम रखते थे, है ना, इसलिए। और भी मतलब उन्होंने क्या किया, अपने आप को और नीचे लाया। अगर हमसे कोई कहे कि किसी के पैर धोने हैं तो हम क्या करेंगे? नहीं धोएंगे, क्या करेंगे? धोएंगे कि नहीं धोएंगे? नहीं धोएंगे। धोएंगे तो थोड़ा आनाकानी भी करेंगे, है ना। क्या काम लगा दिया मुझे पैर धोने के लिए, यह सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इन बातों को आपको आज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर दिए गए हैं ना, जिनके नाम दिए गए हैं, प्रत्येक ने कुछ ना कुछ किया गया है, क्योंकि सारे विशेष महत्व है अपने जगह पे। और उनके जीवन को हम देखें और पढ़े और जाने और समझे और सीखें, इसलिए दिया गया है। ठीक है। अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे उन बातों को, उन लोगों के विषय में, तो हम कैसे सीखेंगे? अगर आप देखें पौलुस के जीवन को, कितनी सारी समस्याएं उसके जीवन में आई, कब आई? जब उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब उनका संबंध उनके साथ हो गया, है ना। अगर आप उदाहरण देखें दाऊद के जीवन में, उसके शत्रु बहुत थे, लेकिन वो क्या करता था? प्रार्थना करता था लड़ाई में जाने से पहले। कई एक लड़ाइयों में वो गए, और कई लड़ाइयों में ऐसे हुए कि वो सिर्फ प्रार्थना करता था और उसकी जो सेना थी वो जाती थी। लेकिन वो क्या करता था? पूछता था पहले मैं क्या करूं, प्रार्थना करता था वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई में जाने की बात अलग है, परंतु हमको इस बात को सीखना है कि हमको क्या करना है, लड़ाई में नहीं जाना है। हमको अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, और अपने शत्रुओं के लिए उनसे प्रेम रखना जरूरी है, जैसा हम अपने भाइयों के साथ में करते हैं। तो वचन हमको इस बात को सिखाता है कि हम क्या करें, एक दूसरे से भी प्रेम रखें। तो यहाँ पर सिद्ध कैसे बनेंगे, उसके लिए और एक वचन निकाल लेंगे, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 और 2 देखिए। मिल गया तो पढ़िए। उत्पत्ति 17 उसका 1 और 2। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए
अब्राहम के जीवन में यहाँ पर सिद्धता के विषय में दिया गया है। क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। और वहां पर ये जो बातें हैं, अगर हम देखें तो परमेश्वर भी उससे प्रेम रखता था, है ना। इसलिए वो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी उपस्थिति में चलने फिरने के लिए बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन बातों को आज सीखे कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हमको किस प्रकार से चलना है, कैसे रहना है, और प्रभु में हमको कैसे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम कुछ बातों को और देखें तो यहाँ पर जैसे आप लोग निकाल लीजिए यूहन्ना की पत्री, उसका पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से देखिए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने हमें इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो यहाँ पर देखिए प्रेम के विषय में यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई है, आप लोग इसे पढ़िए। और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन देखते हैं। यूहन्ना 13 उसका 34 और 35। यहाँ पर देखिए एक नई आज्ञा के विषय में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। और उसके बाद लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रेम आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमको क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। और लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा वैसे ही हमको भी क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। और मेरे साथ और एक वचन निकाल लीजिए, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब यहाँ पर इस बात को हम सीखें कि प्रेम के विषय में कि अगर हम देखते हैं इन वचनों को, तो प्रभु यीशु मसीह क्या आगे बोल रहे हैं कि जैसे तुम मुझसे क्या कर रहे हो, मेरी आज्ञा है ना, जिसके के पास मेरी आज्ञा है, वो क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञा और उसको क्या करता है, जो मानता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जब हम आज्ञा मान लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम उससे प्रेम रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है। ठीक है, आज्ञा मानने के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। और जब हम आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो पिता परमेश्वर से भी हम प्रेम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। और उसके बाद लिखा है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, है ना। तब यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं उससे प्रेम रखूंगा। और लिखा है, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ठीक है, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब हम उससे
प्रेम रखेंगे। योग्य लेकिन यहाँ पर देखिए, हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और जिसे हमने देखा नहीं है ना, और जिसे हम देख रहे हैं उससे हमको इसलिए प्रेम रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी, हमारे अगल बगल के लोग हैं, है ना, पहचान वाले लोग हैं, या हम जिसे नहीं जानते वो भी लोग हैं, अनजान लोग भी है, तो हर एक से हमको क्या करना है, प्रेम रखना है। और देखिए यहाँ पर और भी बहुत सुंदर बात लिखा है कि उस 22 अध्याय में देखते हैं, 22 वचन में 14 का, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं। यहाँ पर ये जो यहूदा था, जो इस्करियोती नहीं था, वो इन बातों को समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है ना। और लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ठीक है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, ये बातें जब वो थे यहाँ पर, तब वो इन बातों को कहा था उन्होंने। और लिखा है, परंतु करता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो वचन हमको सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा है ना, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब वो आएगा तो क्या करेगा, बोल रहे हैं, वो सब कुछ सिखाएगा और जो जो बातें उन्होंने कही थी उनको भी वो क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा। तो हम यहाँ पर आज इन बातों को सीखें, या हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर एक वचन और देखेंगे, 15 का 16, यूहन्ना 15 और उसका 16 वचन लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया था कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको पिता से मांगना है ना। और हमको क्या करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। ठीक है। हमको क्या करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। और यहाँ पर जैसा हम वचन में हमने जो पढ़ा मत्ती में, उसका जो 5 का 48 है, वहां पर लिखा, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यहाँ पर हम लोग और सिद्धता के विषय में कुछ वचनों को देख लेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए, कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। कुलुस्सियों 3 का 13 और 14। कुलुस्सियों 3 का 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 14 इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी हुई वचन में। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो
तो एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या बता रहा है कि हमको एक दूसरे की सहना है। यही वो प्रेम है ना। यही वो प्रेम है कि हम एक दूसरे को सह ले। और आज की स्थिति ये है कि हम सहते नहीं है। सामने वाले ने कुछ बोला, हम क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं हम लोग? जवाब देते हैं। आवाज नहीं आ रहा है राजेश्वरी सिस्टर आपका। जोर से बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। पलटा क्या देते हैं कर तुरंत जवाब दे देते हैं, सहन नहीं करते, है ना। तो इसलिए वचन हमको क्या सिखा रहा है? अगर हमको सिद्धता में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना पड़ेगा। यही वो प्रेम है। अगर आप इन बातों को देखें कि हम अपने जीवन में कितने सारे ऐसी गलतियां करे हैं जिसके कारण से हम क्षमा करने योग्य भी नहीं है, है ना। अपने आप को अगर हम जांचे तो कहीं पर हम खड़े होने लायक ही नहीं है, परंतु प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है आज हमारे जीवन में कि प्रभु हमसे प्रेम रखता है। इसलिए वो हमको क्या कर रहा है? अवसर पे अवसर वो दे रहा है कि क्या करो, सुधर जाओ, है ना। अगर हम अभी समय रहते नहीं सुधरेंगे तो अवसर हमको फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है? जब हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे तो अवश्य है कि हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। जब हमारा परमेश्वर हमको सह रहा है तो हमको भी दूसरों की सहना जरूरी है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारी दशा कैसी है। तो इसलिए हमारी दशा कैसी है तो हम सब अपनी अपनी दशाओं को जानते हैं, लेकिन हम सब की दशाओं को परमेश्वर जानता है क्योंकि उससे कुछ भी छिपा नहीं है। तो हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर जो है पढ़ रहे थे, यहाँ पर देख लेते फिर से आगे। यह वचन हमको सिखाता है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, लिखा है। ठीक है, और अगर हम 12 से पढ़े तो लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सहनशीलता धारण नहीं करते, हम करुणा नहीं करते, दया नहीं करते हैं। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं? हाँ, तूने ऐसा बोला, मैं तुझे देख लूंगा, या समय आएगा तब मैं तेरे को बताता हूँ। इन बातों ऐसी बातें परमेश्वर के वचन हमको नहीं सिखाता। हमको क्या करने के लिए सिखाता है? सहने के लिए सिखाता है, सहनशील बनने के लिए वचन सिखाता है, और प्रेम रखने के लिए वचन सिखाता है, और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए सिखाता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें तो लिखा है, और इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। ये जो प्रेम है वो क्या है? सिद्धता का कटिबंध है। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो ये जो कटिबंध है हमको मिलेगा क्या? ये जो प्रेम का कटिबंध है नहीं मिलेगा। इसलिए हमको जानना जरूरी है ना, कि हमने जो पढ़ा पहले, हमने पहला कुरिन्थियों की पत्री में, वहां पर प्रेम के सारे काम दिए गए हैं। प्रेम क्या क्या नहीं करता सब कुछ लिखा हुआ है। तो आज हम इन बातों को सीखें और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। और यहाँ पर हम लोग और कुछ वचनों को देखेंगे, तो मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन से देखते हैं। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय फिलिप्पी 3:12 से 16। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूल कर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर इसे भी तुम पर प्रकट कर देगा।
इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। तो यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, या कैसे हमको दौड़ना है ना, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए तो कैसे रहना और कैसे दौड़ना है। क्योंकि यहाँ पर जब हम इन बातों को देखें तो पौलुस बहुत सुंदर इस बात को बताता है कि हमको अपने लक्ष्य को पाना है तो हमको उसके लिए निशाने की ओर दौड़ना जरूरी है ना, सिद्धता को प्राप्त करना है तो वो जो प्रेम है उसको हम प्राप्त करना है, जो हमने पीछे पढ़ा। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। और एक वचन देखेंगे इब्रानियों का 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है वचन हमको, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा को आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, है ना, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने लिखा है। तो ये कब होगा, जब हम प्रेम रखेंगे तभी ये बातें होंगी। और एक वचन देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 का 9। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। देखिए यहाँ पर पौलुस इस बात को बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है ना। क्योंकि इसका कारण एक था, कारण क्या था, 7 वचन में लिखा है इसी अध्याय के, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसलिए वचन यहाँ पर बोलता है आगे कि और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रियो, जब हम निर्बल होते हैं तभी ये जो बातें हमारे जीवन में सिद्ध होती है ना, हम कितना प्रेम रखते हैं। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखे कि कैसे हमको प्रेम रखना है और सिद्धता में कैसे आगे बढ़ना है। और तभी हम क्या होंगे, जब प्रेम रखेंगे तो हमारे जीवन में जो सिद्धता है वो पूर्ण होगी। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की इन वचनों के लिए। और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो अवसर रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई और कुछ कहना चाहता है तो अवसर है। हाँ, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का आज के वचन के लिए भी। और उस दिन भी मैं जब कुरंथी के वचन से 9 और 27 पद से बांटे थे उस दिन,
जो उस दिन का मेरा जो प्रश्न था, और व्यवस्था वितरण से जो वचन लिए, और उसी वचन से प्रभु ने उसके एक दिन पहले ही बात किया था। और आप जब बोले तो उस चीज को, उस दिन की गवाही को थोड़ी सी बता रही हूँ कि जो वहां पर जो थी कि परमेश्वर की अगर तुम्हारी छावनी के बाहर अशुद्ध चीजें रहेंगी तो प्रभु ने वहां कहा था कि मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। तो मैं उस चीज को प्रभु के वचन के द्वारा मेरा हृदय छिद रहा था, क्योंकि कुछ चीजें मेरे साथ ये हो रही थी कि कुछ दिनों से अचानक ही टीवी चल रहा था, तो मेरा ध्यान एक पिक्चर चल रहा था साउथ का। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ खराब था, मतलब एक सस्पेंस वाली मूवी थी, तो उसको मैं थोड़ी सी देखी। और देखने के बाद में जैसे कुछ दिन भैया बता रहे थे कि लालसा जो है वो मतलब हमारी आंखों के द्वारा मतलब बढ़ाती है कि हम उसको कैसे मतलब उस पाप की ओर खींचे चले जाते हैं ऐसे करके। तो मैं इस चीज को देखी उसी टाइम उस वचन से कि क्योंकि बार बार मेरा जो ध्यान था उसके बाद से जब भी टीवी मतलब जैसे मेरे बच्चे या कोई चला दिए हैं, तो नहीं भी कोई देख रहे तो भी मेरा ध्यान जो था उधर खींच जा रहा था, ऐसा हो जा रहा था 2-3 दिन से। तो मैं देख रही थी कि मतलब मेरी जो छावनी है बाहर जो अशुद्ध चीजें हैं, और प्रभु ने मना किया उस चीज को कि नहीं लाना है करके। तो इस वचन से मेरे को बहुत छेदा उठे। और दूसरा वचन ये था कि पहला कुरिन्थी 9:27 से कि कैसे पौलुस जो अपने शरीर को मारता पीटता था और अपने शरीर को वश में लाता था। तो इस ये भी वचन मेरे को बहुत छेदा उस दिन, क्योंकि कुछ दिनों से मैं मतलब मेरे शरीर में कालापन को देख रही हूँ। और मैं मतलब शरीर की लालसाओं को मतलब उस पर उस मुझे जैसा उस पर वचन के अकॉर्डिंग प्रभु में उसको कलवरी पर लाना है करके, मतलब कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र जानकर भाता बलिदान के लिए रोमी 12 के अनुसार जब इस बात को मैं जान रही हूँ कि मुझे ऐसा करना है करके, फिर भी मैं उसको कर नहीं पा रही थी। तो और ये दोनों वचन से जब प्रभु उस दिन मेरे हृदय को छेदे और मतलब मेरी आत्मिक आवश्यकता को परमेश्वर ने बताया वहां पर, तो इस चीज से मैं बहुत आशीषित हुई। और मतलब प्रभु को बहुत ही धन्यवाद दी कि प्रभु मतलब कि क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे अंदर में एक वचन चल रहा था, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। तो बार बार ये लाइन मेरे अंदर मेरे मुझे बोझिल कर रही थी कि प्रभु मतलब मुझे मतलब ये वचन आ रहा है, मतलब प्रभु मुझे बोल रहे कहीं ना कहीं तो मेरे जीवन से कुछ हो रहा है करके मुझे समझ आ रहा था। पर एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ऐसे करके। तो जब ये वचन भाई रखे तो उस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात की उसी टाइम कि कहाँ पर तेरी छावनी अशुद्ध हो रही है, और कहाँ पर तेरा शरीर जो है जिसको वश में लाने की आवश्यकता है, और अभी तक उसको तो लेकर आ नहीं रही करके। क्योंकि लिखा है कि शरीर आत्मा का विरोधी है, और गलाती 5 में तो और आत्मा जो है वो शरीर का विरोध में काम करता है। ये चीज मेरे साथ हो रही थी और इसको मैं पहचान नहीं पा रही थी। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि तुरंत ही प्रभु ने, जब भाई उस दिन वचन को रख रहे थे कि, और वचन तो उस दिन भी बहुत सारे रखे थे, पर ये 2 वचन से मतलब मेरी जो आत्मिक आवश्यकता थी उस समय पे प्रभु ने मुझे दिखाया। तो इसके लिए भी मैं तुरंत ही दूसरे दिन मैं सचेत हुई कि मेरी जो कमी थी प्रभु ने अब मुझे दिखा दिया है, तो उसके प्रति मुझे लापरवाही नहीं करना है करके इसमें एक मन फिराव को प्रभु से मांगी मैं, और क्षमा भी मांगी प्रभु से। और आज मैंने बहुत ही सुंदर चीज को सीखा कि सबसे बड़ा प्रेम है, और प्रेम ही वो ऐसा गुण है जो हमें परमेश्वर की सिद्धता तक मतलब पहुंचाएगी। मतलब उस सिद्धता में मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता मैंने आज पूरी संगति में सीखा, वो यही बात सीखा मैंने। चाहे वो निर्बलता में अगर परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध कर रहा है, या दूसरों से भैया ने बताया, फिर इब्रानियों 6 से बताया, तो मतलब सारी बातों का एक मेरे को जो समझ में आया कि अलग अलग भाग है और अलग अलग क्षेत्र है, पर उन सब बात में एक चीज कॉमन है, परमेश्वर का प्रेम। चाहे वो मेरे शत्रु के लिए हो, चाहे मेरे सताने वालों के लिए हो, या व्यक्तिगत रूप से मेरा जिनसे मेल जोल है अपने भाइयों से, जिनके जैसे मैंने मेरा प्रश्न था वही था। तो वहां पर ये सारी चीजों पे मैंने
एक ही चीज को देखा कि सबसे बड़ा जो प्रेम है, और इस प्रेम में बने रहने के लिए मुझे मतलब प्राण देना होगा। इस चीज को मैंने सीखा आज फिर से। और इब्रानियों के 6 अध्याय से ये वचन भी मेरे को आज छुआ, जो भैया बांटे अभी लगा तुरंत थोड़ी देर पहले। मैं वचन को पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो सो नहीं रही थी, और पढ़ना चाह रही थी मैं और पढ़ नहीं पा रही थी। तो इस चीज को भी प्रभु मेरी सहायता किए कि इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। तो ये चीज को मैं मतलब आज भी मुझे छुआ। मरे हुए काम, अगर अभी भी मेरे जीवन में मरे हुए काम है तो मैं उस सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाऊंगी, उस सिद्धता उस परमेश्वर के प्रेम की ओर नहीं बढ़ पाऊंगी। इस चीज को मैंने सीखा। और आरंभ की शिक्षा तो मसीह की आरंभ की शिक्षा जो भाई ने रखा कि नई आज्ञा, जो यूहन्ना 15 से कि आओ मैं तुमको नई आज्ञा देता हूँ। तो परमेश्वर का तो शुरू से ही यही आज्ञा है कि तुम आपस में प्रेम रखो, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। तो परमेश्वर जो है वो प्रेम को ही दर्शाता है। तो ये चीज को भी मैं सीख पाई कि ये बातें तो मेरे तक बहुत पहले ही पहुंचाई गई है, और अभी भी मैं बहुत सी बातों को देखती हूँ अपने जीवन में करके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये आज जो प्रेम के विषय में भाई के मुख से होकर प्रभु ने मुझसे बात किया, मतलब मुझे फिर से रिमाइंड किया मेरे सारे चीजों को, उस प्रेम को, सारे वचनों को रिमाइंड किया परमेश्वर ने। और इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो सचमुच पिता मेरे जीवन पे बना के रखे हैं। और मैं अपने जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत सी चीजों से छूटती चली जा रही हूँ, और उस जीवन को देख पा रही हूँ जो जीवन यीशु मसीह का था। और मैं सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जैसे भैया ने बहुत सी वचन को रखा, और उन वचनों से जब मैं अपने आप को देखती हूँ और जांचती हूँ, तो जब अगर उस वचन पे मैं ठीक खड़ी नहीं होती हूँ तो ये मेरे लिए एक चेतावनी होता है कि प्रभु चाह रहे कि मैं उस वचन के अनुसार अपने जीवन में करूं करके। और प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं आज जो इतनी वचन को सुनी हूँ और एक एक वचन मेरे जीवन में काम करे। तो मैं प्रभु को सारी महिमा देती हूँ कि भाई के द्वारा। और सचमुच में आ, एक चीज को कहना चाहती हूँ कि एक साधारण शब्दों में जो शब्द हम तक पहुंचता है वो ज्यादा हृदय को प्रभावित करती है। और मतलब प्रभु का जो आत्मा है वो शांत है, और वो शांत तरीके से बातों को पहुंचाता है। इस चीज को मैं लगातार अपने जीवन में देखी। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि वचन को सुनने के लिए प्रभु ने कान दिया और हृदय दिया है कि उसको मैं ग्रहण कर पाती हूँ। और मैं भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वचन को उन्होंने प्रभु की उस महिमा में होकर रखा। तो भैया को और प्रभु बहुत आशीष करे। और आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं जानती कहाँ है। नहीं आ रही है बहन, अब नहीं आ रही है आपकी आवाज अभी? आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है बहन, अब आ रही है। आ रही है। मैं भी आज जो प्रेम के विषय से सीखी हूँ उसको मैं रखना चाहती हूँ। पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं भी अपने जीवन को इन वचनों से देख पाई जो आज भैया ने बांटा प्रेम के विषय में। जब मेरी भी वो बारी आती है जब प्रेम करने की, तो मैं सच में जो करना चाहिए, जो वचन के अनुसार जीवन होना चाहिए, वैसा मेरा जीवन नहीं है। मैं पिता से क्षमा मांगती हूँ, कोशिश करती हूँ कि प्रेम करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाती। पिता मेरी मदद और सहायता करे कि अपने बैरियों से और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मेरी सहायता करे कि
यदि मैं उसकी आज्ञा को मानती हूँ तो मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ। यदि मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानती हूँ, उसके वचन के अनुसार मेरा जीवन नहीं है, तो मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ और परमेश्वर से मैं प्रेम नहीं करती। लेकिन पिता ही मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे लिए धीरज धरा है। मैं इसके लिए पिता का धन्यवाद करती हूँ। और पिता मेरी सहायता करे कि मैं जब भी प्रभु के पास बैठी हूँ और जब भी अंगीकार करती हूँ, तो मेरे साथ तो परिस्थिति आती है कि मैं प्रेम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन प्रेम नहीं कर पाती। मैं चाह कर भी नहीं कर पाती। मेरी मदद करे पिता। मैं आप सबसे निवेदन देती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करना, कि मैं जब भी अंगीकार करती हूँ तो मेरे साथ में सब कुछ होता है, तो मैं बार बार परीक्षा में हाल हो जाता हूँ, तो प्रभु मेरी सहायता करे। मैं आप सभी से प्रार्थना निवेदन देती हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही है। आप सबको जय मसीह की। यहाँ पर हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री से, और मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन से। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 12 वचन से। ठीक है, अगर मिल गया तो पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुनो हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन। हाँ पढ़िए और पढ़ते जाइए, 17 तक पढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। देखिए यहाँ पर है ना, बहुत सुंदर ये वचन है। और यहाँ पर जब हमको क्या करना है कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो इस बात को सीखें कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमको वचन बताता है कि परमेश्वर के चुने हुओं की नहीं, यानी उनके समान, कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसके समान हमको क्या करना है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लिखा है। हमको वो चीजों को, उन बातों को धारण करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमको वचन सिखाता है कि दोष देने का अगर कोई कारण हो किसी को, तो उसके लिए वचन बोलता है कि तू एक दूसरे की सह लो। तो यहाँ पर प्रियो, हमको एक दूसरे की सहना है। एक हम मसीही जीवन को जब जीते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की सहना पड़ेगा। यही मसीही जीवन है ना। आज की स्थिति ये है कि हम एक दूसरे की सहते नहीं है। तो वचन हमको आज इस बात को सिखा रहा है कि हमको एक दूसरे को सहना जरूरी है। और उसके बाद लिखा है एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है ना। अगर कुछ होता है तो हमको क्या करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है, हमको उसके विरोध में बात नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, है ना, जैसे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करता है, तो वैसे ही हमको क्या करने के लिए वचन सिखाता है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए सिखाता है। और जब
हम इन कामों को करते हैं ना, तो क्या होता है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, है ना। ये जो सिद्धता का कटिबंध है वो क्या है, प्रेम है। तो उसको हमको बांधना है। ये सब सब काम को हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ पर ये प्रेम जो है हमारे जीवन में दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद वचन हमको सिखाता है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, है ना। किसके लिए हम बुलाए गए हैं, किसके लिए बुलाए गए हैं, बोलिए। मसीह की शांति के लिए एक देह होकर बुलाए गए। शांति के लिए, ठीक है। कैसे बुलाए गए हैं, एक देह होकर। एक देह होकर बुलाए गए हैं। याद रखिएगा, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मतलब हमको क्या करना है, हर समय प्रभु का धन्यवाद करना है। और वचन हमको सिखाता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। मतलब हमको क्या करना है, वचन में बने रहना है, उसको अवसर देना है। फिर क्या होगा, जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन काम करेगा, तो यहाँ पर लिखा है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और जब सीखते हैं तो क्या करना है, हमको दूसरे को भी सिखाना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है चिताओ, तो उसको क्या करना है, चिताना भी है, वार्निंग भी देना है। और उसके बाद वचन सिखाता है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मतलब परमेश्वर की महिमा कैसे करने के लिए बोल रहा है, गीतों के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर जब हम 17 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, है ना, वचन से या काम से जो कुछ भी करो, तो हमको क्या करना है, वो किसके नाम से करना है, पढ़िए प्रभु वहां पर वचन को, किसके नाम प्रभु से करना यीशु के नाम से करो। है। और उसके बाद लिखा है, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो हमको मसीह यीशु में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे, तभी वो प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देगा। क्योंकि वो क्या है, प्रेम क्या है, यहाँ पर प्रेम क्या है, बोलिए। सिद्धता का कटिबंध है। प्रेम क्या कटिबंध, है, सिद्धता का कटिबंध। सिद्धता का कटिबंध है ना। हमारे जीवन में वो प्रेम दिखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पर हम इन बातों को जिसे हमने सीखा है, तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि आगे के जीवन में कि हम क्या करें, इन वचनों के चलने की कोशिश करें। और प्रभु हम सबकी सहायता जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, और तब क्या होता है, कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर जो है वो हर एक परिस्थितियों में क्या करता है, वो संभालता है, ठीक है। तो आप लोग निराश ना हो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और सिखाएगा, है ना। तो मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। अगर और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच में आज एक बार फिर से हम लोगों को जो है उस प्रेम के बारे में और सिद्धता के बारे में हमको फिर से सीखने का अवसर मिला कि इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हमको जो है अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने के लिए हमको अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और उसके लिए हमको क्या करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए। और यदि हम क्षमा करते हैं, तभी हम जो है क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, उसको हम बांध सकते हैं। इसलिए
सहनशीलता, नम्रता और कृपा हमारे जीवन में हर एक के प्रति होना चाहिए और प्रेम को हमको जो है धारण करना चाहिए, हर एक से प्रेम करना चाहिए, किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। इन बातों को आज हम बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन हम लोग उत्पत्ति की किताब से पढ़े थे, उसको मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी। उत्पत्ति 17 का 1 और 2 वचन में जो है अब्राहम के बारे में थोड़ा दिया गया था कि उसमें पहला पद में लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो यहाँ पर देखिए अब्राहम के जीवन में जब 99 का वर्ष का हो गया, तब यहोवा उसको दर्शन देकर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो उसको क्या कह रहा है, परमेश्वर ने तो जो वाचा क्यों ऐसा कहा, क्योंकि परमेश्वर जो है उसके जीवन में उस वाचा को पूरा करना चाहता था। जो वाचा जो है कब किया था, वो जब वो 75 साल का था, तब जो है जो प्रतिज्ञा अब्राहम से किया था, उसको वो क्या कह रहा है, जब ये 99 वर्ष का हो गया, तब उसको कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब इसके पहले अब्राहम जो है सिद्ध नहीं था, इसलिए परमेश्वर जो है उसके अपने जो वाचा बांधा था, जो प्रतिज्ञा उससे की थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा उस तारों के समान और उस बालू के समान, बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा करके जो वाचा बांधी थे, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अब्राहम सिद्ध नहीं बना था। आगे दूसरा पद में क्या लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये वाचा को ये पूरा करने के लिए जा रहा था परमेश्वर। तो अब्राहम जब इतना विश्वासी होकर विश्वासियों का पिता वो कहलाता था, और जब वो सिद्ध नहीं था, तो आज हमारे जीवन में हम कहाँ पर सिद्ध हैं? हमको अपने आप को देखने की, जांचने की जरूरत है कि अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देके उस 99 साल में कह रहा है, जबकि 75 साल में ही उसको कह दिया गया था। और वो उतना दिन तक 25 साल तक जो है अब्राहम इंतजार किया और 25 साल तक वो सिद्ध नहीं बना था, इस कारण से उसका वाचा पूरा नहीं हो रहा था। तो आज हमारे जीवन में कहीं न कहीं पर हम भी सिद्ध नहीं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं चल रहे हैं, तभी हमारे जीवन में जो है वो काम जो है, परमेश्वर का वायदा जो है पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर का जो काम हमारे जीवन में होना है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं और हम उसकी उपस्थिति में नहीं चल पा रहे हैं, जैसे अब्राहम भी था। तो इस बात से आज मैं यही सीखी कि सच में हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में जो है हर एक से हमको क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम रखा, हर एक से वो क्या किया, अपने सताने वालों के लिए उसने प्रार्थना किया, वैसे भी हमको भी करना है। जैसे प्रभु सिद्ध था, सिद्ध है, वैसे हमको भी सिद्ध बनना है। तो इस वचन से मैं भी काफी आशीर्वादित हुई हूँ, और हमें भी अब्राहम की तरह जो है, जिस प्रकार से वो 99 साल का हुआ, जब सिद्ध हुआ तब परमेश्वर ने उसकी वाचा को पूरा किया। तो हम भी जब सिद्ध हो जाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में, जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे, उसको क्या कहा अब्राहम को कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्यों? क्योंकि वो अपने वाचा को पूरा करने जा रहा था। तो हमको क्या करना है, अपने जीवन में सिद्ध बनना है और उसकी उपस्थिति में चलना है, तभी परमेश्वर का जो वचन है, जो वायदा है, वो हमारे जीवन के लिए जो रखा है उसने, वो पूरा होगा। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि किसी को अगुवाई हो रहा है, प्रार्थना करना चाहिए, तो आप लोगों को अवसर है। आइए सब प्रार्थना कोई? में जाते हैं। हाँ। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके इकलौते पुत्र और हम सभी के उद्धार करता, पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह में होकर प्यारे प्रभु जी, हम सभी फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आपने अपने हृदय को खोला प्यारे प्रभु जी, और अपने हृदय के बात को प्रभु जी हमारे बीच में रखा प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते हो प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो परमेश्वर पिता। और सचमुच प्रभु जी, आपने अपने प्रेम को फिर से हमारे जीवन में प्रकट किया प्रभु, और आपके प्रेम को फिर से प्रभु जी हृदय की गहराई से प्रभु जी महसूस कर पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और उस प्रेम को पिता, जो आपके हृदय के जो प्रेम है प्रभु जी, उस प्रेम को पिता आपने हमारे हृदय में डाला प्रभु जी। और इसीलिए आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा प्रभु, ताकि उसके द्वारा प्रभु जी हम इन चीजों को सीख सके प्रभु जी, और उनके जीवन से आपने बहुत सी बातों को हमको सिखाया प्यारे पिता,
कि कैसे वो यीशु मसीह जो थे पिता अपने शरीर के दिनों में पिता वे अपने शत्रुओं से और अपने सताने वालों के लिए वो प्रार्थना करते रहे प्रभु जी, और अंत तक प्रभु जी वो धीरज धरे रहे प्रभु जी, और प्रार्थना करते रहे प्रभु जी, और बराबर वो अपने शत्रु से अपने बैरियों से पिता इसी पृथ्वी पर रहकर प्रेम करते रहे प्रभु। पिता आज हमारी सहायता करे प्रभु जी कि हमारा जो जीवन है प्यारे पिता प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी आपका जो प्रेम का जो सिद्धता का कटिबंध है पिता प्रभु जी, और सचमुच पिता प्रभु जी वो नहीं बन पा रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम उस सचमुच पिता बहन ने जिस बात को कहा कि अब्राहम 99 साल का होकर जब वो सिद्ध नहीं था प्रभु जी, पर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि तो भी प्रभु आपने उसको ऐसा छोड़ा नहीं प्रभु जी, आपने अपनी गुण बात को प्रभु जी अपने आप को उस पर प्रकट किया, और आज का वचन भी आपने कहा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और जो मुझसे प्रेम रखता है, और उसके पास मैं और मेरा पिता आएंगे और अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि अब्राहम ने भी उस जगह जब आपकी आज्ञा को मानना वो सीख गया प्रभु, और तभी आपने अपने आप को उस पर प्रकट कर दिया मेरे परमेश्वर पिता कि अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा प्रभु। आप इसकी प्रकाशन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कि सचमुच मेरे प्रभु जी कि हम आपकी जब आज्ञाओं को मान लेंगे प्रभु जी, और आपसे प्रेम कर लेंगे प्रभु जी, और अपने सताने वाले उन भाइयों को पिता जिनको हम इस जगत में आज अपने आसपास देखते हैं प्रभु जी, हमारे घर के परिवार के लोग हैं प्रभु जी, हमारे कलेसिया के लोग हैं प्रभु जी, हमारे पड़ोसी लोग हैं पिता जिनको हम आज पृथ्वी पर देखते हैं अपनी आंखों से प्रभु। और सचमुच आपने अपने वचन में कहा है कि जिस परमेश्वर को तूने जिस भाई को तू देखता है जिससे तू प्रेम नहीं रखता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं तो उससे कैसा प्रेम रखेगा। और प्रभु आपने इस रीति से मनुष्य के प्रेम को झूठा ठहराया प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका वचन सच्चा है प्रभु जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये सचमुच पिता आज हम जिस भाई बहन को अपनी आंख से देखते हैं पिता, वहां पर प्रेम करने में कमजोर है प्यारे प्रभु। आपकी बड़ी दया को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आपका वो प्रेम जो हमें बदलता है प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मन को बदल देता है प्यारे पिता, हमारे हृदय को बदलता है प्यारे पिता प्रभु जी, उस प्रेम की सामर्थ को प्रभु जी इस शाम के समय में, इस रात्रि के समय में प्रभु जी मैं आपसे मांगती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा कहा है प्यारे पिता। तो आज की शाम में प्रभु जी वही प्रेम प्रभु जो आपने यूहन्ना 13 में कहा कि जैसा वो आरंभ से प्रेम रखता था वो सबसे अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा, आज उसी प्रेम को प्रभु जी आप हमारे हृदय पे डालिए प्रभु यीशु, ताकि हम लोग भी प्रभु जी अपने भाई बहनों से, अपने सताने वालों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रभु जी आपके प्रेम को प्रभु जी उनके जीवनों में प्रकट करने वाले लोग बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। तो ऐसी आपकी सहायता को चाहती हूँ मेरे प्रभु। और प्रभु पिता आज हर एक की हृदय में प्रभु जो आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु जी, आप हर एक की हृदय को आशीषित करिए प्रभु जी, और हर एक वचन विश्वास के साथ हम सब के हृदय में जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी, और वो वचन फलवंत होने पाए प्रभु जी, और हम भी पिता आपके वचन की महिमा को हमारे जीवन में देख पाए प्यारे प्रभु। तो ऐसी मदद प्रभु हम आपसे चाहते हैं आज के शाम के समय में प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी की, और सचमुच पिता जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और हम भी वैसे ही सिद्ध जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने किस रीति से सारे भागों को बताया प्यारे पिता, और उसका सार प्रभु आपने यही बताया कि प्रेम हम जब करेंगे तो उस सिद्धता तक जरूर पहुंचेंगे प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने अपने दास के मुंह में होकर प्रभु जी इन बातों को रखा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और जैसे प्रभु जी पौलुस के लिए आपने उस भंडार को खोल दिया था प्यारे पिता प्रभु जी, ताकि प्रचार करते समय जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी अपने वचन के प्रकाशन को आप डालकर उनसे बात करते थे प्यारे पिता, वैसे पिता मैं अपने प्रिय भाई के लिए प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आप उनके प्रभु जी उस मन की प्रभु जी कोठरी में प्यारे पिता परमेश्वर जो जिसमें भले भंडार का जो मन है प्यारे पिता प्रभु जी, आप अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी और उनके हृदय में पिता प्रभु जी आपके वचन को और अधिकाई से आप बसने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रत्येक जन को पिता सिद्ध ज्ञान सहित सब प्रभु जी सिखा सके प्रभु जी, चिता सके प्यारे पिता। और आपकी बेटे के द्वारा प्यारे प्रभु जिस प्रकार आपकी महिमा होती थी प्यारे पिता, उसी प्रकार पिता भाई आशीष के द्वारा भी पिता आपकी महिमा हो सके स्वामी पिता। ऐसी में आपकी दया को चाहती पिता।
प्रभु जी जब वो भाई अपने कार्यस्थल पर जाते हैं प्यारे पिता, आप वहां पर प्रभु जी जिस प्रकार पिता आपने वचन में कहा है पिता कि यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो अपने काम काज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, वो छोटे लोगों के सम्मुख खड़ा नहीं होगा। प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। नीति वचन 23 से 29 पद के द्वारा पिता मैं अपने प्रिय भाई के लिए इस आशीष के वचन को बोलती हूँ प्रभु जी कि आप उनको उनके हर एक जीवन के क्षेत्रों में पिता उस ऊंचाई तक लेकर जाए प्यारे पिता प्रभु जी। नीति वचन प्रभु जी 18 उसके 16 पद को भी प्यारे पिता मैं भाई के जीवन के लिए प्रभु जी अंगीकार करती हूँ। आपने कहा कि भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है और उसे बड़े लोगों तक पहुंचा देती है प्यारे पिता। मैं बड़ी दया को चाहती पिता, आपने यूसुफ के लिए पिता वो मार्ग खोला था प्यारे पिता, और आपने परमेश्वर पिता दाऊद के लिए वो मार्ग खोला प्रभु जी। और प्रभु आपने उनको उस उचित समय पर आपने उनको इस स्थानों में पहुंचाया मेरे प्यारे पिता। तो आज मेरे भाई की प्रभु जी आत्मिक जीवन में उनकी जैसी आवश्यकता है प्यारे प्रभु, अपने वचन के भंडार को खोलकर प्यारे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार नीति वचन 24 उसके 3 और 4 में आपने कहा है प्यारे पिता कि घर जो है वो बुद्धि से बनता है प्यारे पिता और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु यीशु कि आज भाई के हृदय रूपी ज्ञान में प्रभु जी जो हृदय है प्रभु जी उसमें सचमुच पिता सब प्रकार की मनोहर वस्तुएं भर जाए प्यारे पिता परमेश्वर, और ताकि प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन से और होती चली जाए प्यारे पिता प्रभु जी। उनके कलीसियाई जीवन में पिता जहाँ पर वो इस समय काम करते हैं प्रभु जी और रहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस जगह पर पिता प्रभु जी आप उनके मुख से होकर प्यारे पिता प्रभु जी आप उनको हर एक स्थान में पिता आशीषित करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तो ऐसी आपकी बड़ी महिमा को प्रभु जी मैं अपने प्रिय भाई के जीवन में, उनके पूरे परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में चाहती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, और उनके गत्ते हमेशा भरे पूरे रहे प्रभु जी। उनके रस कुंडों में प्रतिदिन एक नया दाग मधु उमड़ता चला जाए प्यारे पिता परमेश्वर, और बहुतेरे लोगों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर उनका जीवन, उनका घराना आशीष का कारण बन पाए प्यारे पिता परमेश्वर। तो ऐसी दया को मैं प्रभु जी अपने प्रिय भाई के परिवार के लिए चाहती हूँ, और जितनी मेरी बहनें जुड़ी हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु जी आपने आज अपने वचन के द्वार को खोल दिया प्यारे पिता परमेश्वर, और दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपने कहा है कि यहोवा ठीक समय पर मेघ की वर्षा करता है प्यारे पिता, और पिछली और अगली वर्षा को भी प्रभु जी आपने प्रभु जी योएल की पुस्तक में कहा प्रभु जी मैं पिछली वर्षा को भी और अगली वर्षा को भी मैं तुम्हें दुगना के रूप में दूंगा कहा है प्यारे पिता। तो ऐसी दया कर प्यारे पिता की आज तक हम जिस जिस प्रेम को पिता अपने जीवन में गंभीरता से ले नहीं पाए प्रभु जी, आज आपके सत्य वचन के द्वारा हर एक का हृदय सत्य की आत्मा से जकड़ जाए प्यारे पिता, और हर एक की हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसा वो प्रेम प्रभु जी जो आपकी महिमा का कारण ठहर सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ ब्लेस्ड फैमिली की ग्रुप के लिए प्यारे पिता, जिनके माध्यम से पिता भाई अमन के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु जी लगातार आपके राज्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी। आप उस भाई पर भी पिता अपने आशीष को उंडेलते चले जाइए पिता परमेश्वर। ज्योति आंटी के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच पिता आपने वचन प्यारा प्रभु जी मैं मांगती हूँ प्यारे पिता, और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि इस पूरे संगति के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, स्तुतियों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हर एक के मुंह में होकर बातचीत किया प्रभु। मैं सारी महिमा केवल और केवल आपको देती हूँ। और सचमुच पिता इन दिनों में हम सभी के बच्चों का पेपर चल रहा है प्रभु जी, आपकी बड़ी सहायता को उन क्षेत्रों में चाहती हूँ प्रभु जी, आपके बड़े हाथ को चाहती हूँ प्रभु जी। बच्चों को प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करिए प्यारे पिता, ताकि हर एक का पेपर प्रभु जी वो अच्छे से हो पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने सारी प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु जी, और आपने मेरी बड़ी सहायता किया प्रभु जी कि आपने फिर से प्रभु जी अपने प्रेम का स्वाद मेरे जीवन में फिर से प्रभु आपने डाला प्रभु जी, जबकि प्रतिदिन आपका प्रेम तो हम सबके लिए बढ़ता ही है प्रभु जी, पर आपने फिर से प्रभु जी अपने प्रेम के सारे गुण को प्रभु जी एक बार फिर से हमारे सम्मुख रखा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु जी, और प्रभु जी हम सभी के घरानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, और प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, कर दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना आमीन प्रभु आमीन। सब लोग अनम्यूट करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की शालोम सभी को। जय मसीह की जय शालोम। मसीह। जय गुड मसीह नाइट। की शालोम सभी को। गुड नाइट। एंड कर रहे हैं। कल फिर से 7 बजे से आराधना प्रारंभ होगी। जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं 7 बजे से जुड़ सकते हैं। सबको शालोम, गुड नाइट।